कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि माननीय मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, ये ड्यूटी सब संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि वो राज्यपाल को जानकारी दें। मैंने अनेक जानकारियां मांगी, उन जानकारियों मांगी, उन विषयों के बारे में जानकारी मांगी जिसको लोगों ने तथाकथित घोटाले कहे। भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी। पैंडेमिक परचेज, कोई जवाब नहीं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, कोई जवाब नहीं। खंडाल एयरपोर्ट, कोई जवाब नहीं। माँ कैंटीन, कोई जवाब नहीं। स्पोर्ट्स क्लब का कोई जवाब नहीं। सीए का एडवर्टाइजमेंट सरकार खर्चा करे देश के कानून के खिलाफ। देयर कैन बी नो पॉलिटिकल फंडिंग आउट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। और इसकी शिकायतें मुझे व्यापक स्तर पर मिली हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए कि हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उनको संकल्प लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सोच सर्च करना चाहिए कि वो संविधान के दायरे में ही काम करें। मैं राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मेरा प्रयास है कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए, राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए, नवीनों के हित को ध्यान में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए और यहाँ निवेश करें। तो निवेश का वातावरण बनाना पड़ेगा, निवेश के हालात पैदा करने पड़ेंगे। मानव अधिकारों का भयानक उल्लंघन, चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य, शासन व्यवस्था का पूरा राजनीतिकरण, ये निवेश के लिए सार्थक साबित नहीं होंगे। मानव अधिकार आयोग की वो टिप्पणी जो जांच के पश्चात उन्होंने की, ये राज्य में कानून का नहीं शासक का राज है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सजग रूप से, सार्थक रूप से, पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर कार्य प्रणाली संचालित करेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट किया है जो नेताजी का जन्मदिन को नेशनल हॉलिडे करना चाहिए, क्या बोलेंगे? मैंने तो आपको इतना कहा, क्या मुख्यमंत्री ने सराहा कि रेड फोर्ट पर इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ? देखा आपने उनका कोई ट्वीट? देखा उनका कोई ट्वीट जब नेताजी की पोस्टल स्टैम्प जारी हुई? देखा कोई ट्वीट जब नेताजी का कॉइन जारी हुआ? देखा कोई ट्वीट जब माननीय प्रधानमंत्री वहां गए पोर्ट ब्लेयर? देखा कोई ट्वीट जब नेताजी के नाम आइलैंड का नाम किया गया? देखा कोई ट्वीट कि 23 जनवरी को रिपब्लिक डे प्रोसीडिंग्स में शुरुआत की गई है? देखा आपने कोई ट्वीट कि इंडिया गेट के ऊपर उनकी लगेगी? ये सोच बदलना होगा। जो हर मामले में केंद्र सरकार के विरुद्ध हथियार उठाना, कौन सा फेडरल कोऑपरेटिव नेचर का कार्यविधि है? आप देखते नहीं हो। कल का दिन एक नया अध्याय जुड़ गया है, काला अध्याय जुड़ गया है बंगाल के इतिहास में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस से अब्सेंट नहीं थे, हाईकोर्ट था। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके पहले का घटनाक्रम भी आप जानते हैं। मैं रोज देखता हूँ, रोज खून की घूंट पीता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ, पर बर्दाश्त की एक सीमा है। जिस पद पर मैं हूँ, जो दायित्व मेरा है भारत के संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करना, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये मैं चेतावनी नहीं, आग्रह के रूप में कह रहा हूं। पर यदि अगर इस आग्रह को नजरअंदाज किया गया और ऐसी शासन व्यवस्था को प्रसारित किया गया कि न संविधान का मतलब, न कानून का मतलब, न केंद्र सरकार का मतलब, न किसी और चीज का मतलब,
तो फिर आपने सत्ता एक व्यक्ति के मुट्ठी में दे दी। इसको कहते हैं डेस्पोटिक गवर्नेंस, इसको कहते हैं गवर्नेंस नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, गवर्नेंस नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए राष्ट्रीय मानव आयोग का, मानव अधिकार आयोग का टिप्पणी, यहाँ राज किसका है? कानून का नहीं, शासक का है। ये बदलना पड़ेगा। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूं, आप लोग चिंतन कीजिए, सोचिए।